सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज बगदाद की जानिब गए। वहां पर मौजूद उनके कुछ अजीज साथी किसी मुसीबत में आ गए थे, जिसकी वजह से सुल्तान खुद बराह रास्त उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंच गए। वहां के मामूलात तय करके वो जैसे ही बगदाद से महल की जानिब लौटे, रास्ते में उनका गुजर एक कहीं हिंदू गांव से हुआ। वहां पर बेशुमार हिंदू आबाद थे। यहाँ पर उनको ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मुसलमान मिलने थे। उनका दिल बहुत अजीब सी घुटन का शिकार हो रहा था। उन्होंने चारों जानिब निगाहें घुमाकर उस गांव को देखा। वो हमेशा से ही एक सच्चे मुसलमान रहे थे। उनका एक ही ईमान था, अल्लाह पर यकीन रखना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानना। उनका ये ख्वाब था कि इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत हो और इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहे। लेकिन ऐसा तो मुमकिन ना था। उन्होंने एक आस भरी निगाह से पूरे गांव को देखा कि काश ये गांव मुसलमान हो जाए। दिल में हसरत लिए उन्होंने अपने दिल को काबू किया और वापस महल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले ही एक सफेद लिबास में खुद को ढांपे एक लड़की उनके घोड़े के बिल्कुल सामने आ गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने बरवक्त अपने घोड़े को रोका। अगर वो नहीं रोकते तो यकीनन उस लड़की को नुकसान पहुंच जाता। उनके साथ उनके सिपाही में से 5 सिपाही भी मौजूद थे और उनका खास वजीर भी उनके साथ था। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरे और कदम बकदम चलकर उस लड़की के पास आ गए। वो लड़की ऐसा महसूस होता था जैसे कोई नूर फरिश्ता हो। उसका लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके निकाब के हाली से छलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को वो लड़की बहुत नेक लगी। उसके पास जाकर उनको वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं लगी, बल्कि एक पुरनूर रोशनी लगी। उन्होंने अपने कदम उस लड़की से चंद कदम पहले ही रोक लिए और अपनी आंखें झुकाकर उस लड़की से पूछने लगे कि क्या तरीका है किसी के घोड़े के सामने आने का। उनका लहजा नहायत नरम था। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो भीगी हुई आवाज में कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं दुखियारी हूँ। मेरा कोई नहीं है। मेरी जिंदगी यहाँ के जालिम पंडित ने बर्बाद कर दी है। उसकी आवाज में इतना दुख का अंसर था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता सर उठाकर उस लड़की की जानिब देखा, जिसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, उसके निकाब को भिगो रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको ये लड़की बहुत परेशान लगी थी। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ और किसने किया है? हमें बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। और लड़की कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मेरा नाम रुखसार बिन्ते उस्मान है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। हम लोग इस गांव में बरसों पहले से रह रहे हैं। हम लोग पर्देदार लोग हैं। हम अपने घर के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। मैं सैयदजादी भी हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी कि वो सैयदजादी है तो वो बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे, आओ हम लोग कहीं बैठ जाते हैं और मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी मुजरिम है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, यकीन जानो हम उसको बहुत बुरी सजा देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का मान भरा लहजा सुनकर वो लड़की मजीद रोई और सुल्तान के पीछे पीछे चलने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक कुएं के पास जाकर बैठ गई थी और लड़की भी उनसे काफी फासले पर बैठ गई। उनके सिपाही और उनके वजीर उनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की की जानिब देखा और उसको बोलने का इशारा किया और लड़की कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, एक रोज एक पंडित हमारे घर की दहलीज पर आया था। हम लोग दरवाजे पर आया हुआ कोई भी मेहमान हो उसको तकलीफ देकर अपनी दहलीज से नहीं बेचते हैं। वो पंडित जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे सर के 3 बाल चाहिए। मेरी माँ ने उसको बेचना चाहा क्योंकि वो मेरे लिए नाम महरम था। मैं किसी सूरत भी उसको अपने बाल नहीं दे सकती थी, लेकिन वो हमारी दहलीज पर गिर गया। मिन्नतें करने लगा कि मुझे इस लड़की के 3 सर के बाल चाहिए। अगर मैं उसको अपने सर के 3 बाल नहीं देती तो वो अपने आप को वही खत्म कर देता। इस वजह से मेरी माँ को उस आदमी पर तरस आ गया और मेरे सर के 3 बाल उसको दे दिया। वो मेरे 3 बाल लेकर बहुत खुश हो गया और चला गया। मैं उस आदमी को तब तक अपनी दहलीज पर खड़ी होकर देखती रही जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया था। उसके जाने के बाद मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार था।
रात के पहर जब हम लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सो गए तो रात के आधी पहर मेरी आंख खुली। मुझे बिल्कुल होश ना था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे सर पर हिजाब ना था, मेरे जिस्म पर दुपट्टे का एक टुकड़ा नहीं था। मैं बिना अपने माँ बाप की परवाह किए बगैर अपने घर का दरवाजा खोलकर नंगे पांव अपने घर से निकल गई। मुझे कुछ इल्म ना था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये सब चीजें मुझे सुबह उठने के बाद याद थी कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे किसी ने अपने काबू में किया हुआ हो। मैं सीधा सीधा चलती हुई उस पंडित के पास पहुंच गई और जाकर उस पंडित की गोद में सर रखकर लेट गई। उसके बाद मुझे याद नहीं उस पंडित ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन सुल्तान मुअज्जम मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरी माँ को तकलीफ हो या उसकी इज्जत पर आंच जाए। हम लोग सैयद हैं, हम लोग अपने पर्दे का बेइंतहा ख्याल रखते हैं। मैं मर तो सकती थी लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ऐसा काम कर चुकी थी। सुबह के पहर जब मेरी आंख खुली तो मैं हमारे गांव के नदी के किनारे पड़ी हुई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त गांव का कोई भी फर्द अपने घर से बाहर नहीं निकला था, नहीं तो मुझे बहुत से लोग बेपर्दा देख लेते। मैं फौरन ही अपने घर की जानिब भागी। मेरी माँ परेशान हाल बैठी हुई थी। उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि मैं कहाँ जा चुकी हूँ। उन्होंने जब मुझे देखा तो वो मुझसे सवाल करने लगे, लेकिन मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अपना सब कुछ हार गई हूँ। मैं इतने सालों से जो अल्लाह की खातिर पर्दा कर रही थी, खुद को छुपा कर अपनी महरम के लिए रख रही थी, उस एक रात में ही मेरा सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गई। मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ ना था। मेरी माँ मुझसे बार बार सवाल कर रही थी, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बता पा रही थी। वो दिन मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं था। अगले रोज एक बार फिर वो आदमी हमारी दहलीज पर खड़ा होकर मेरे 3 बाल मांग रहा था। मेरी माँ ने उसको डांट फटकार कर भेज दिया क्योंकि वो इस बार भी बाल नहीं देना चाहती थी। लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्या हुआ कि वो जैसे ही मेरी दहलीज से नीचे उतरा, मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसको उसी पहल अपने बाल काट कर दे दिए। मेरी माँ मुझे हैरत से देख रही थी क्योंकि मैं उस वक्त अपने होश में ही नहीं थी। उसको बाल देने के बाद मेरी माँ ने मुझसे बहुत से सवाल किए। गुस्सा करने लगी कि तुमने उसको बाल क्यों दिए, लेकिन सुल्तान मुअज्जम उस आदमी को जो मैं बाल दे चुकी थी उसके बाद मुझे होश आया था। लेकिन उससे पहले मुझे महसूस होता था जैसे मुझे किसी ने अपने काबू में किया हुआ हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की की कहानी बहुत गौर से सुन रहे थे। वो मजीद कहने लगी, जिस तरीके से पहली रात मेरे साथ हुआ था कि मैं अपना होश गंवा बैठी थी और बिना किसी की भी परवाह किए बगैर उस पंडित के पास चली गई थी, दूसरी रात भी मेरे साथ यही हुआ था। और दूसरी रात मैं अपने गाँव के बड़े कुएं के पास पड़ी हुई थी। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं जब उठी थी तो मेरे जिस्म में एक दर्द की टीस उठ रही थी। मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे जानवरों की तरह नोच लिया गया हो। मेरे वजूद को, मेरी इज्जत को तार तार किया गया हो। वो पंडित न जाने मेरे साथ ऐसा क्या करता था रात की पहर कि मुझे इल्म ही नहीं होता था कि मैं उसके पास पहुंच जाती थी। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि सुल्तान खुद उसकी कहानी को सुनकर आबदीदा हो गए थे। उन्होंने उस लड़की की जानिब देखा और कहने लगे, क्या वो अब भी पंडित तुम्हारे पास आता है? वो कहने लगी, जी सुल्तान मुअज्जम, वो हर बार हमारी दहलीज पर मेरे बाल लेने के लिए आता है और मैं बिना किसी की भी परवाह किए बगैर उसको 2-3 बाल दे देती हूँ। और जब भी उसे बाल देती हूँ उसके बाद ही मुझे होश आता है कि मैं क्या कर चुकी हूँ। उन्होंने सारी कहानी उस लड़की की सुनी और काफी देर तक वो खुद परेशान हो गई थी कि ऐसा वो इंसान क्या करता है जिसकी वजह से उस लड़की को होश ही नहीं रहता। वो मजीद कहने लगे, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? वो कहने लगी, मेरी माँ मेरे घर पर मौजूद है। वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे अब्बा भी हम लोगों से बात नहीं करते और उनके लिए उनकी इज्जत सबसे ज्यादा बढ़कर है और मैं अपनी इस गलती की वजह से अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। हमारे खानदान में अभी तक इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके की मेरी हालत सुबह सवेरे उठने के बाद होती है, अगर मुझे सुबह के वक्त किसी ने देख लिया तो मेरे खानदान भर में बहुत बदनामी होगी। मेरी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी शादी है। सुल्तान मुअज्जम, मुझे इंसाफ चाहिए
उस लड़के से पनाह चाहिए। उसका जब दिल चाहता है वो मेरे पास आता है, मुझसे मेरे सर के 3 बाल मांगता है और रात के पहर अपनी हवस को बुझाता है। मैं बर्बाद हो रही हूँ सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप हर किसी की मदद करते हैं। कैसा भी मामला क्यों ना हो, आप किसी को भी अकेला तन्हा नहीं छोड़ते।